नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसार में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार सुना और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेश को बार बार सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ लोग हमें छोड़कर ऐसे चले जाते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं, और हम हर रोज खुद को यही कहते रहते हैं कि शायद उन्होंने ठीक किया, पर अंदर ही अंदर हम बस उन्हीं की यादों में जीते रहते हैं। वो रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए इज्जत ना हो वो टिकते नहीं। प्यार वहां जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इज्जत खत्म होती है तो दिल भी धीरे धीरे खाली हो जाता है, और खाली दिलों में ना एहसास होते हैं ना उम्मीद। हम अक्सर उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, पर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वक्त के साथ फिसल रही होती हैं। जो खामोश रहते हैं वो अपनेपन के साथ ही होते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें कुछ महसूस ना हो। उनकी खामोशी सबसे बड़ा इशारा होती है कि वो हर लफ्ज से थक चुके हैं और अब उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो समझे, सुनाए नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो बदलना नहीं चाहता, पर हालात उसे मजबूर कर देते हैं, और फिर वो इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहता, बस एक याद बन जाता है। किसी की याद कभी बस एक लम्हा बनती है। कुछ यादें हर रोज हर पल पीछा करती हैं, जागते हुए भी सोते हुए भी वो दिल का हिस्सा बन जाती हैं। हम अक्सर अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह जाते हैं। जो समझता है वो बिना कहे सुन लेता है, और जो नहीं समझता उसे 1000 बार समझाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ एक ऐसे इंसान को दे दिया होता है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और जब फर्क नहीं पड़ता तो प्यार भी एक तरफा रह जाता है। कभी कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे जाने देना, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो आसानी से नहीं टूटता। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पूरे हो जाएं तो वो एहसास नहीं रहते, समझौते बन जाते हैं, और समझौते दिल को नहीं रिश्तों को शांति देते हैं। उसी इंसान के पास लौटकर अच्छा लगता है जो तुम्हें बिना बदले, जैसे तुम हो वैसे ही अपना ले, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब पसंद करती है जब तुम उसके हिसाब से बदलो, पर जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में अपनाए वही रिश्ता असली है। हम टूटते इसलिए नहीं कि किसी ने गलती की, अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को खोने के डर से ज्यादा खुद को खोने से डरते हैं। कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी से दूर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद को बार बार साबित करते करते थक जाते हैं और हर बार बस हारते हैं। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें निभाने के लिए खामोशी में सब कुछ लुटा देना पड़ता है, नींद, सुकून और कभी कभी खुद को भी, पर फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां रिश्ता नहीं जिंदगी जुड़ी होती है। जो कहता था हमेशा साथ रहूंगा, आज भी यादों में कहीं है। शायद वक्त की धूल में कुछ वादे ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। कभी किसी की बातों को, खासकर गुस्से में कही बातों को बेवजह दिल से मत लगाना, क्योंकि गुस्सा अक्सर वो सच बोल जाता है जो प्यार छुपाए रखता है। हर रोज हम किसी को खो देते हैं बिना कुछ कहे, कुछ सुन न पाने से और कुछ इस डर से ताकि कहीं कहने से सब खत्म न हो जाए। जो इंसान खामोश हो जाता है वो अंदर से बहुत कुछ कह चुका होता है। उसकी आंखें बहुत कुछ जी चुकी होती हैं, पर अब वो किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं होता। कभी कभी किसी को याद करने की हिम्मत भी नहीं होती। एहसास इतना गहरा होता है कि बिना कहे भी पूरी जिंदगी जैसा लगता है, और हम बस उस एहसास के इंतजार में रह जाते हैं। कुछ बातें दिल में याद बनकर इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि वो बातें नहीं, वो कभी एक इंसान थे और एक एहसास से जुड़े हैं जो आज भी हमारी सांसों के साथ हैं। जो कहते हैं कि उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता, वही लोग होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। बस झूठ बोल बोल कर अब वो हर बार हारते हारते थक गए होते हैं। हम सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से चोट खाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं, और सबसे ज्यादा रोते भी उन्हीं के लिए हैं जिनके लिए मुस्कुराना सबसे आसान था। जो हर रोज हमारा हाल पूछता था अब हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है। शायद यही रिश्तों की सच्चाई है कि कुछ लोग बस कुछ वक्त के लिए होते हैं। उन्हें खोना मत,
क्योंकि तुम चुप रहे और उसने तुम्हारी खामोशी को गलतफहमी मान लिया। कुछ बातें कहना जरूरी होता है, वरना रिश्ते चुपचाप मर जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ अधूरा होता है, एक कहानी, एक चेहरा। हम सब मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक चेहरा, वो एक रिश्ता हमें एक पल में अधूरा कर जाता है। रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं टिकते कि उनमें प्यार कम था, बल्कि इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वक्त पर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ा सबक यही सिखाया कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता, और जो होता है वो बिना कहे भी महसूस होता है। इंसान शोर के साथ नहीं हारता, वो चुपचाप हंसना सीख लेता है, क्योंकि जब रो रो कर किसी को मनाने से थक जाता है तो मुस्कान भी ढाल बन जाती है। जब रिश्तों में सवाल ज्यादा और जवाब कम होने लगे तो समझ लेना कि अब वहां प्यार नहीं, सिर्फ आदत बची है। ऐसा भी होता है कि कोई हमें बहुत देर से समझता है, जब हम खुद को भी खो चुके होते हैं। तब उसका समझना बस एक अफसोस बनकर रह जाता है। हमने जिसे दिल से चाहा उसे खो दिया, शायद इसलिए क्योंकि हम रिश्ता दिल से निभाते हैं और लोग दिमाग से समझते हैं। रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं, न शब्द रहते हैं, न आवाज, न एहसास। और सबसे बुरा तब होता है जब यादें जिंदा रहती हैं, पर इंसान नहीं। हम किसी को भूल नहीं पाते क्योंकि हमने उसके लिए वो महसूस किया होता है जो कभी किसी और के लिए नहीं किया। भले ही उस इंसान ने न किया हो, वो चला जाए, पर उसका एहसास दिल में हमेशा रह जाता है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कहने से वो दूर ना हो जाए, और हम बस चुप रहकर सब सहते रहते हैं। कुछ लोग साथ नहीं होते, पर उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। जैसे सुनसान सड़क पर दिखती परछाई होती नहीं, पर हर कदम पर महसूस कराती है कि कोई बहुत करीब था। कभी कभी हम किसी को इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि हमें वो दिन याद आते हैं जब हमने सोचा था कि ये इंसान कभी दूर नहीं जाएगा, और आज वो सबसे दूर है। कुछ बातें अधूरी ही रह जाएं तो वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले। कुछ सवाल बस एहसास बनकर दिल में रह जाते हैं। जिंदगी ने सिखाया कि सबको वक्त दो, पर उतना ही जितना वो तुम्हें दे, क्योंकि एक तरफा रिश्ते सिर्फ थकाते हैं और थकान धीरे धीरे प्यार को मार देती है। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनकी बातें रह जाती हैं। उनकी हंसी, उनका नाम हर रोज हमारे दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है, जैसे उनकी यादों से ही सुबह शुरू होती है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम हर बार वही इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरों से अलग हो, और एक दिन वो खुद को खोना चाहता है। कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेंगे, वही हमें सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, और तब दिल नहीं टूटता, आत्मा खामोश हो जाती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं कि रूह तक खामोश हो जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। जैसे कोई पुराना जख्म जो अब दर्द नहीं देता, पर छूने पर हर बार चुभता जरूर है। जब कोई बिना कुछ कहे चला जाता है तो सबसे ज्यादा वो बातें चुभती हैं जो कभी कहीं ही नहीं गई, और वो अनकहे शब्द हर रोज सांसों में दर्द घोलते रहते हैं। रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, समझ और सब्र की जरूरत होती है, और दो लोगों की ईमानदारी की सबसे ज्यादा, वरना एक झूठ सब कुछ बिखेर देता है। कभी कभी दिल बस इसीलिए भारी लगता है क्योंकि वो अपनी जगह से हिलता नहीं। जिसे वो याद करता है वो अब कहीं और जा चुका होता है। हम सबके अंदर एक कोना ऐसा होता है जहां सिर्फ एक इंसान की जगह होती है, और अगर वो इंसान चला जाए तो वो खालीपन कोई और नहीं भर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद से भी बात करने का मन नहीं करता, और तब बस कोई इतना पूछ ले कि तुम ठीक हो। कभी कभी किसी को खो देने से सुकून मिलता है, जैसे दुनिया का बोझ उतर गया हो। अगर तुम मुस्कुराते रहते हो तो समझो कि तुम अंदर से मजबूत हो गए हो, पर मुस्कुराहटें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हमने खुद से कई बार कहा कि अब फर्क नहीं पड़ता, पर हर बार बात उसी एक नाम पर आकर टूट जाती है, बस फर्क अब दिखाना नहीं चाहते। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम वक्त पर चुप रह जाते हैं, और वो हमारी खामोशी को बेरुखी समझ लेते हैं। हम तब समझते हैं जब बस थक चुके होते हैं। दिल से जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता, और जो हर बार लौट कर आता है वो कभी गया ही नहीं होता। फर्क बस हमारी समझ का होता है। हम कभी कभी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से हार जाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार किया होता है, और उनकी जीत से हमें कोई ऐतराज नहीं होता, बस अंदर बहुत खालीपन रह जाता है।
कभी कभी हम किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि उसकी आदत हमारी रूह में बस जाती है, और जब वो जाता है तो लगता है जैसे जिस्म का कोई हिस्सा ले गया हो। सांसें चल रही होती हैं पर महसूस नहीं होती। हम अक्सर वो लम्हे याद करते हैं जब न वो शामें थीं, न वो बातें, न हंसी, न आंखें, और फिर जिंदगी चलती रहती है पर दिल वहीं ठहरा होता है। कुछ रिश्ते इतने करीब लगते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ सह जाते हैं, और फिर एक दिन जब वही लोग हमें पराया कर देते हैं तो सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगती है कि हमने तो उन्हें कभी गैर समझा ही नहीं था। हर किसी को सही समय पर सब कुछ छोड़ना आना चाहिए। यदि आप पुरानी बातों और रिश्तों के बारे में सोचते रहते हैं, यदि आप जबरदस्ती पकड़े रहते हैं, तो नए अवसरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके अतीत को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। यदि आप खुद को यह साबित करने की कोशिश में नहीं पा सकते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो आप कभी भी अपनी सच्ची पहचान नहीं जान पाएंगे। आप अपनी यात्रा पाएंगे, दूसरों पर ध्यान दें, तुलनाओं में न फंसें। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की खोज है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं, और बाकी को स्वीकार करना सीखें। यही जीवन है। मुझ में सच्ची शांति पाने का एक तरीका है। जब तक आप हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे, तब तक आप अपनी खुशी को सीमित करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात कुछ चीजों को जाने देना है, समाधान हल्का रहना है, स्वतंत्र रूप से जीना है, और अपने भीतर स्थिरता लाना है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। यदि आप संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो पहले बाहरी उपलब्धियों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा यह सोचना कि यह दर्शाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सच्चाई आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। आत्मविश्वास तभी आता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, खुद को दूसरों की धारणाओं से मुक्त करते हैं, और हर व्यक्ति अपना रास्ता खुद तय करता है। दुनिया खुद बनाती है। यदि आप हर समस्या का सामना करते हैं, यदि आप किसी चीज को एक बाधा के रूप में देखते हैं, तो जीवन कठिन होगा। लेकिन यदि आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लेते हैं, यदि आप इस जीवन को अपनाते हैं, तो यही आपके लिए जीवन है। सफलता का मार्ग उतना ही आपका बन जाएगा जितना आप अपने हैं। जितना अधिक आप अतीत में उलझे रहेंगे, उतना ही आपका भविष्य प्रभावित होगा। आप उस व्यक्ति को खोते रहेंगे जो कल था, उसे स्वीकार करता है, और कल के लिए जो सच्चे अर्थों में तैयार है। इस दुनिया में कोई भी वर्तमान में नहीं रहता। एक परिस्थिति स्थायी नहीं होती, भले ही वह खुशी हो या दुख। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन का सच्चा सार है। हर व्यक्ति अपने तरीके से शांति का अनुभव करता है। कल्पना खुद को बनाती या बिगाड़ती है। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप खुद को अजेय मानते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। एक व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। कभी कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है, ताकि हम कठिनाइयों को तब तक सहन कर सकें जब तक कोई वास्तविक ताकत को नहीं पहचान पाता। तब तक आप अपनी छिपी हुई शक्ति को प्रकट नहीं करेंगे। यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं, यदि आप बाहरी चीजों से अधिक चाहते हैं, तो अपने भीतर देखना सीखें। उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक है। दुनिया में कोई भी शांति को नहीं पहचानता, कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। हर कोई केवल परेशानी की एक जड़ है, जरूरत। यदि आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं। यदि आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो आपको चोट लगेगी। हल्का होना सीखें। जीवन ही हर व्यक्ति को सरल लगने लगेगा, दूसरों को। लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप अपने भीतर देखना शुरू नहीं करते, तब तक आपको अपनी सच्ची पहचान नहीं मिलेगी। जो लोग अपने मन को साफ और स्थिर रखते हैं, वे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो अपने विचारों में उलझे रहते हैं, वे कभी भी हार नहीं मानते। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन यदि आप अपने दिल की सुनते हैं, यदि आप आवाज सुनकर निर्णय लेते हैं, तो सब कुछ आपका होगा। जो व्यक्ति आपको संतुष्टि देगा, वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले जीता है। वह कभी भी खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता।
लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई पाता है, जो पुकार सुनता है, वह जीवन में कुछ प्राप्त करता है। दुनिया आपको अद्भुत बना सकती है। आप वही देंगे जो आप खुद को देने को तैयार हैं। यदि आप खुद को महत्व नहीं देते हैं, तो दुनिया आपका आत्मसम्मान आपको कोई महत्व नहीं देगा। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, कई बार हम अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हम समाधान देखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि समस्या एक बार इतनी बड़ी नहीं थी। दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि अपना नजरिया बदलें। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो दुनिया भी बदल जाती है। आप एक नई रोशनी में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति हर असफलता को सीखने का अवसर मानता है, जो इस पर विश्वास करता है, वह जीवन में वास्तविक जीत हासिल करता है। हार तभी संभव है जब आप इसे हर व्यक्ति से स्वीकार करते हैं। एक अनमोल शक्ति एक व्यक्ति का धैर्य है, जो समय के साथ धैर्य रखना सीखता है, आपके साथ हर बाधा को दूर कर सकता है। यदि आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, तो आप जीवन में शांति नहीं पा सकते। लेकिन यदि आप खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी। दुनिया में हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजरता है, इसीलिए मैं दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। गलती करने वालों को माफ करना सीखें। एक व्यक्ति जो सहनशील होता है, वही सच्चा जीवन का आनंद ले सकता है। यदि आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं, तो आपका दुनिया पर नियंत्रण होगा। कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आप अपने डर से भागते हैं, तो यह आपसे दूर भागेगा। सच्ची शक्ति हमेशा उस व्यक्ति को नियंत्रित करेगी जो डर से परे है। सोच स्थिर है, उसकी दिशा भी स्पष्ट है। लेकिन जब विचार बिखरे हुए होते हैं, तो एक व्यक्ति अपने निर्णयों पर संदेह करने लगता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह जीवन के हर पहलू में सफल हो जाता है। यदि आप हर मोड़ पर सही रास्ता चुन सकते हैं, यदि आप हर छोटी छोटी बात में उलझते रहेंगे, तो आप बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अपने भीतर की ध्वनि सुने, वही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। यदि आपकी खुशी किसी और के विश्वास पर टिकी है, यदि आप दूसरों पर निर्भर हैं, तो आप कभी भी सच्चे रूप से खुश नहीं हो पाएंगे। बाहरी दुनिया की स्वीकृति मिलेगी, यदि आप अपने भीतर संतुष्ट हैं, तो भी यही सच्ची सफलता है। जब आप दूसरों की राय की परवाह नहीं करते, केवल तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। आप जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करें, क्योंकि आपकी वास्तविक शक्ति आपकी मौलिकता में छिपी है। एक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन यह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक आप अपने डर से खुद को मुक्त नहीं करते। जब आप किसी कठिनाई से भागते हैं, तो वह आपका पीछा करती है। लेकिन जब आप उसका सामना करने का साहस जुटाते हैं, तो वही कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। यदि आप अपने अतीत में जीते रहेंगे, तो आपका वर्तमान भी उसी के प्रभाव में रहेगा। पुरानी गलतियों को अपने साथ न रखें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए उगाते हैं, उसी तरह जीवन में परिवर्तनों को स्वीकार करना ही आपको जगह देता है। सुंदरता उन्हीं के लिए है जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। हर बार जब आप अपने सपनों के साथ समझौता करने की सोच रहे हों, तो याद रखें कि आपकी क्षमता सीमाओं से बंधी नहीं है। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन आप ही हैं जो अपनी सोच से उन्हें सीमित कर देते हैं। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। अपने सपनों को जीवित रखें, क्योंकि वे आपको एक उद्देश्य देते हैं। एक व्यक्ति जिसके विचार शांत होते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में अपना नियंत्रण नहीं खोता। लेकिन एक व्यक्ति जो हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो परिस्थितियां आपकी सहायक बन जाती हैं, जो नियंत्रण करना बंद कर देता है। एक व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है, उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हम दूसरों को बदलने की इतनी कोशिश करते हैं, उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि असली परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। यदि आप अपने आसपास की दुनिया को सुंदर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करें। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, तो आपके आसपास की दुनिया भी हर समस्या में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली प्रतीत होगी। समाधान आपके भीतर है, लेकिन जब आप चिंतित होते हैं, तो समाधान उतना ही अदृश्य हो जाता है जैसे शांत पानी में चीजें साफ दिखाई देती हैं। वैसे ही केवल एक स्थिर मन ही सही दिशा पहचान सकता है। जब आप किसी उलझन में हों, तो पहले स्वयं को शांत करने का प्रयास करें। फिर आप देखेंगे
कि समाधान स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता से डरना बंद करें, क्योंकि वास्तविक असफलता वह है जो व्यक्ति सीखने की कोशिश नहीं करता। वह हमेशा तैयार रहता है, कभी हार नहीं मानता। अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, उसे गले लगाएं और आगे बढ़ें। यह हमेशा यहां होता है। परिस्थितियों से यह अपेक्षा न करें कि वे हमेशा आपके अनुकूल रहेंगी। जीवन पूरी तरह से आपके अनुकूल कभी नहीं होता, लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में स्वयं को ढालना जानते हैं, केवल वही आगे बढ़ते हैं। लचीला बने, जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखें, लेकिन अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता न करें। उस व्यक्ति को न छोड़ें जो परिस्थितियों पर निर्भर है। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें सबसे अधिक समझता है। अपनी तुलना दूसरों से करना आपको अधिक सफल बना सकता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसीलिए यात्रा पर ध्यान दें। यदि आप हमेशा दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकते रहेंगे, तो आप अपनी वास्तविक क्षमता से भटक जाएंगे। अपनी शक्तियों को पहचानें और उन पर काम करें, तभी आप अपनी सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आप पाएंगे कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध आपकी सोच को धुंधला कर देता है और आपको गलत दिशा में धकेल सकता है, निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि आप हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। हर नई सुबह आपके पक्ष में बदलाव लाने का अवसर लाती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं। यदि आप कल की गलतियों में फंसे रहेंगे, तो आप आज के अवसरों को भी खो देंगे। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं और अपने भीतर खुशी पाएं, सकारात्मक ऊर्जा रखें। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो या कोई भी भावना। यदि आप इसे आवश्यकता से अधिक पकड़ कर रखेंगे, तो यह आपके लिए बोझ बन जाएगा। जीवन की सुंदरता उन लोगों में है जो प्रवाह में रुचि रखते हैं, रुकने में नहीं। अपने सपनों को साकार करने का साहस रखने वाले ही दुनिया में बदलाव लाते हैं, लेकिन जो केवल सोचते हैं और कोई कदम नहीं उठाते, उनके सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करना शुरू करें, क्योंकि सोचने से ज्यादा हर व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन में ठहराव आ गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यात्रा समाप्त हो गई है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपको स्वयं को फिर से खोजने की आवश्यकता है। विराम का समय आत्मचिंतन के लिए होता है। इसे कमजोरी न बनने दें, इसे समझें और इसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करें। यदि आप दुनिया को नकारात्मकता से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं सकारात्मक बने। जब आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो आपको वही ऊर्जा बाहर भी दिखाई देगी। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो, लेकिन जब हम चिंतित हो जाते हैं, तो समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। शांत रहें, धैर्य रखें और सही समय पर सही निर्णय लेने की आदत डालें। जब आप स्वयं को स्थिर रखेंगे, तो कठिनाइयां भी छोटी लगने लगेंगी। किसी भी बात को दिल पर लगाने से पहले सोचें कि क्या वह वास्तव में आपके जीवन में मायने रखती है। कभी कभी हम उन बातों को लेकर चिंतित होते रहते हैं जिनका हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक चिंता करना उसे प्राप्त नहीं कराता, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। जीवन का मूल्य उन लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि आप अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे, तो आप अपनी अनमोल क्षमताओं को खो देंगे। बैठकर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, अपने सपनों को जिएं और अपनी एक अनूठी पहचान बनाएं। कभी कभी हम इतना अधिक सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है और हम सफलता प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठा पाते। केवल सोचने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए कदम उठाना पड़ता है। यदि आप हर चीज के बारे में सोचते रहेंगे, उसमें उलझते रहेंगे, तो आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। यदि आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे आपको समझेंगे, तो पहले स्वयं को समझना सीखें। जब आप स्वयं को पूरी तरह से पहचान लेंगे, तब आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति हर समस्या में खुद को अकेला महसूस नहीं करता, उसका समाधान आपके भीतर ही छिपा होता है। लेकिन जब आप चिंतित होते हैं, तो वह समाधान आपको दिखाई नहीं देता। गंदे पानी में चीजें उतनी स्पष्ट नहीं होती। जैसे जब आपका मन अशांत होता है,
तो सही रास्ता नहीं दिखाई देता। पहले स्वयं को शांत करें और फिर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्धारण करती हैं। आप हर दिन जिस तरह से काम करते हैं, यदि आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो धीरे धीरे वही आपकी सोच बन जाएगी। लेकिन यदि आप स्वयं को सकारात्मक रखते हैं और हर दिन प्रेरक विचारों से भरते हैं तो आपकी ऊर्जा वैसी ही बन जाएगी जैसे व्यक्ति यदि अपने डर पर काबू पा लेता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। डर आपको बांध सकता है और आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। जब आप अपने डर के बजाय अपने साहस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आप कितनी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। हर दिन आपको एक नया अवसर देता है, लेकिन यदि आप कल की गलतियों में उलझे रहेंगे तो आज के अवसर भी खो देंगे। अतीत से सीखें, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। यदि आप हमेशा इस चिंता में जीते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप कभी भी अपनी इच्छानुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको स्वयं तय करना है कि क्या आप इसके अनुसार जीना चाहते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलें। आपको बाहर वही दिखाई देगा जो आपके भीतर है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको हर चीज में केवल दोष दिखाई देगा, लेकिन यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आपको कठिनाइयों में भी अवसर दिखाई देंगे। कभी कभी हमें लगता है कि सफलता केवल बड़ी चीजों में पाई जाती है, लेकिन वास्तविक सफलता छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की गति हवा से भी तेज होती है। यह अधिक चंचल होता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से जो व्यक्ति इसे वश में कर सकता है, ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। हमारा मन कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, एक पल के लिए भी नहीं। यह किसी पुरानी याद में खो जाता है और अगले ही पल किसी भविष्य की कल्पना में। इसकी तुलना न तो एक समुद्र से की जा सकती है जिसकी लहरें कभी शांत नहीं होती। जब तक मन में अनगिनत विचारों की लहरें उठती रहेंगी तब तक शांति असंभव है। लेकिन यदि इन लहरों को नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो समुद्र भी शांत हो सकता है और मन भी। ध्यान वह साधन है जो मन को अनियंत्रित भटकाव से मुक्त करने में मदद करता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन को एक बिंदु पर स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हम अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, जब एक नदी अपने किनारों को तोड़कर इधर उधर बहने लगती है तो उसका प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। लेकिन यदि नदी को एक निश्चित दिशा में नियंत्रित किया जाए तो वही जल कृषि और ऊर्जा के लिए उपयोगी बन जाता है। हमारा मन भी शक्ति का स्रोत बन सकता है। जब यह अनियंत्रित रहता है तो हमें चिंता, तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। लेकिन जब इसे ध्यान द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह एक महान शक्ति में बदल जाता है। यदि आपने कभी ध्यान का अभ्यास किया है तो शुरुआत में आपको लगेगा कि अपने मन को शांत करना असंभव है। जैसे ही आप बैठेंगे, आपका मन पहले से भी अधिक भटकने लगेगा। यह सोचने लगेगा कि आज क्या काम करना बाकी है या कल क्या करना है। फिर कोई पुरानी बात याद आ जाएगी। लेकिन यदि धैर्य रखें और प्रतिदिन कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी। हम ध्यान करने के लिए अपने भीतर देखना शुरू करते हैं। यह हमें क्षमता प्रदान करता है। जैसे ही हम अपने मन को देते हैं, वे हमें उसी तरह नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। विचारों की शक्ति बढ़ने लगती है। हम पहले अधिक स्पष्टता से सोचना शुरू करते हैं। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और जीवन में संतुलन लौटने लगता है। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता है, वह धीरे धीरे अपने क्रोध, भय और नकारात्मकता से मुक्ति पाने लगता है। ध्यान न केवल आपको मन की शांति देता है, बल्कि जो लोग ध्यान करते हैं वे अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी याददाश्त मजबूत होती है और वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसीलिए यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसे ध्यान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करें। अपने विचारों को शांत करें। यह शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन की बेचैनी कम होने लगेगी। जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो न केवल जीवन में शांति आएगी, बल्कि हर कार्य में सफलता भी अवश्य मिलेगी। यही श्री कृष्ण की सलाह है कि ध्यान से मन को नियंत्रित करें
और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति और अहंकार मन को बंधन में डालते हैं। ये जंजीरें हैं। जब तक मन इनसे बंधा रहेगा तब तक व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में आसक्ति और अहंकार को त्याग सकता है वही स्वतंत्र होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। मन की प्रकृति ऐसी है कि यह उन चीजों से गहरा लगाव विकसित कर लेता है जो उसे पसंद आती हैं और उन चीजों से घृणा करता है जो उसे दुख पहुंचाती हैं। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। ऐसा लगता है कि वही हमारे सुख का एकमात्र स्रोत है और यदि वह चीज या व्यक्ति दूर चला जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। यह मानसिक बंधन हमें भीतर से कमजोर बना देता है। दोस्तों, बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर बजाएं। भगवान श्री कृष्ण आपका ध्यान रखें, आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री राधे कृष्ण।